तो बच्चों चैप्टर 3 आज अपन पढ़ने वाले हैं टैरोस रिवॉर्ड, यानी टैरो को किस बात के लिए इनाम मिलता है बच्चों, ये तो हम जब स्टोरी पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो चलिए हमारी कहानी शुरू करते हैं। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside। कि बच्चों एक यंग वुडकटर यानी एक जवान वुडकटर, वुडकटर कौन होता है बच्चों, लकड़हारा, ठीक है। कहाँ रहा करता था वो, अपने पेरेंट्स के साथ लोनली हिल साइड। लोनली का मतलब होता है बच्चों एकांत, अकेला या सुनसान, ठीक है। तो वो पहाड़ी के ढाल पर, पहाड़ी के पास में रहा करता था, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप वुड इन द फॉरेस्ट। पूरे दिन क्या क्या करता था वो लकड़ियां काटने का काम करता था। कहाँ पे, फॉरेस्ट में, ठीक है बच्चों। दो ही वर्क वेरी हार्ड, यद्यपि वो बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत किया करता था। कौन बच्चों, टैरो। हम टैरो के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो टैरो क्या करता था, टैरो बहुत हार्ड वर्क किया करता था। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, लेकिन इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता था, यानी लिटिल मनी। अर्न मतलब होता है बच्चों कमाना, तो वो बहुत ही कम पैसे कमा पाता था। दिस मैड हिम सैड, इस बात से वो बहुत उदास हो गया। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन, क्योंकि वो क्या है बच्चों, एक थॉटफुल सन है, एक समझदार, एक योग्य बेटा था। एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, और अपने पेरेंट्स को वो हर चीज़ देना चाहता था जिनकी उनको आवश्यकता थी बच्चों। नीडेड यानी आवश्यकता। देखिए बच्चों ये टैरो है, ठीक है, और ये उसके पेरेंट्स है। तो टैरो क्या है बच्चों, थॉटफुल सन है। तो वो क्या चाहता था, वो चाहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ और मेरे पेरेंट्स के लिए वो हर चीज़ लेके आऊँ जिनकी उनको आवश्यकता थी। आगे चलते हैं बच्चों। वन इवनिंग, एक शाम, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, ठीक है। जब टैरो और उसके पेरेंट्स कहाँ बैठे हुए थे बच्चों, उनकी जो झोपड़ी थी, कुटिया जो थी, ठीक है, उसी के कॉर्नर में वो बैठे हुए थे। ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक से बच्चों तेज हवा चलना शुरू हुई। इट विसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, ठीक है, और जो झोपड़ी में बच्चों क्रैक बने हुए थे जो, ठीक है, उसमें से क्या आने लग गई, आवाज़ आने लगी। एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, ठीक है। अब बच्चों उसमें से क्या हुई, उसमें से जो क्रैक्स बने हुए थे, ठीक है, जो दरारें उसमें बनी हुई थी, ठीक है, उसमें से क्या हुई, आवाज़ आने लगी। और जो आवाज़ तो आने के साथ साथ उसमें से हवा भी पास होने लगी, हवा आने लगी। एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और सबको क्या लगने लगी, बहुत तेज ठंड महसूस हुई। सडनली टैरोस फादर सेड, अचानक से टैरो के फादर बोले। क्या कहा उन्होंने बच्चों, आई विश, कि मेरी इच्छा है, आई हैड ए कप ऑफ सैक, कि मुझे क्या मिल जाए, एक सैक का कप मिल जाए। सैक क्या होती है बच्चों, सैक होती है जापानी ड्रिंक, ठीक है, और हमारी जो स्टोरी है ये जापान से ली हुई है, ठीक है। इट वुड वार्म मी, ये मुझे क्या देगी, थोड़ी गर्माहट देगी। एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और ये क्या करेगी, इससे मुझे मेरा जो बूढ़ा हृदय है उसे भी मुझे क्या मिलेगी, बहुत अच्छा महसूस होगा बच्चों। ये है टैरो और ये है उसके पेरेंट्स, ठीक है। आगे चलते हैं। दिस मैड टैरो सैडर देन एवर, इस बात से टैरो और ज़्यादा दुखी हो गया बच्चों। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सैक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड उसके फादर ने की, उसके फादर क्या चाहते थे, उसके फादर चाहते थे कि काश मुझे एक कप क्या मिल जाए, सैक मिल जाए, ठीक है। लेकिन वो जो सैक था बच्चों बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा, टैरो ने अपने आप से पूछा कि मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ, ठीक है, कैसे कमाऊँ। हाउ डू आई गेट अ लिटिल सैक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, कि मैं अपने फादर के लिए थोड़ा सा सैक का प्रबंध कैसे करूं, कैसे अरेंज करूं, ये सब वो चीज़ें सोचता है टैरो, ठीक है। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, अब उसने ये निश्चय कर लिया कि वो पहले से ज़्यादा कड़ी मेहनत करेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होता है बच्चों, टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। टैरो ने क्या किया बच्चों, टैरो और जल्दी उठ गया उस दिन, ठीक है, और कहाँ चला, वो फॉरेस्ट की तरफ चला गया। क्यों, क्योंकि वो तो वुड कटर था, ठीक है। तो टैरो ने क्या किया उस दिन, वो और जल्दी उठ गया, ठीक है, और वो चला जंगल की तरफ। ही चॉप्ड एंड कट, उसने लकड़ियाँ काटी, चोप मतलब
लकड़ियों को काटना और छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना, ठीक है। उसने लकड़ियाँ काटी और इकट्ठी की। चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड एंड soon he was so warm that he had to take off his jacket। वो बच्चों क्या कर रहा था, टैरो ने लकड़ियाँ इकट्ठी की, ठीक है, काटता गया जब तक सूरज नहीं चढ़ गया हो। क्लाइंब यानी चढ़ना होता है, लेकिन कहने का मतलब है जब तक तेज धूप ना हो गई हो, ठीक है। अब बच्चों उसको लकड़ियाँ काटते काटते इतना ज़्यादा वो गर्म हो गया था, इतना ज़्यादा क्या हो गया था, उसको गर्मी लगने लग गई थी, तो उसको क्या करना पड़ा, अपना जैकेट उतारना पड़ गया, ठीक है। हिज माउथ वॉज ड्राई, अब उसका मुंह सूख गया था, किसका, टैरो का बच्चों। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, और उसका चेहरा पसीने से पूरी तरीके से गीला हो गया था। माई पुअर ओल्ड फादर, कि मेरे पुअर ओल्ड फादर, मेरे पिताजी, ठीक है, मेरे बूढ़े पिताजी। अभी भी उसको अपने फादर के बारे में ही ख्याल आ रहा था बच्चों, वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहा था। ही थॉट, उसने सोचा, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, उसने सोचा कि काश वो उतनी ही गर्माहट महसूस कर पाते जितनी अभी महसूस कर पा रहा हूँ। एंड वॉज दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सैक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। अब बच्चों यही बात सोचकर टैरो क्या करता है, उसने जो और तेजी से लकड़ियाँ काटना शुरू कर दिया बच्चों। क्यों, क्योंकि वो चाहता था कि मैं क्या करूं, अब एक्स्ट्रा मनी कमाऊं। और ही मस्ट अर्न टू बाय द सैक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बूम। अब वो ये सोचता है, उसने ये सोचा कि मुझे क्या करना है, और ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है, एक्स्ट्रा मनी कमानी है, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, अब अपने पेरेंट्स, अपने फादर के लिए ओल्ड बोन्स, कहने का मतलब है मैं अपने बूढ़े पिताजी की हड्डियों को थोड़ी गर्माहट देने के लिए क्या करना चाहता हूँ, उस सैक का प्रबंध करना चाहता हूँ, और इसके लिए मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ठीक है बच्चों। एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ क्या सोचा उसने। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप, जैसे उसको अपने पेरेंट्स, अपने फादर का उसको ख्याल आया, ठीक है, उसने क्या किया, ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, उसने और तेजी से लकड़ी काटना शुरू किया। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा मनी के बारे में सोचते हुए, ही मस्ट अर्न टू बाय द सैक, उसको क्या करना है, वो सैक खरीदना ही, यानी उसको इतने पैसे तो अर्न करने ही हैं कि उसको क्या लेना है, वो सैक लेके आना है टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, यानी वो जो बूढ़े व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति कौन बच्चों, टैरो के फादर। तो बूढ़े व्यक्ति की हड्डियों को क्या पहुंचाने के लिए, गर्माहट महसूस कराने के लिए उसको वो सैक लाना ही है। ये कौन सोच रहा है बच्चों, टैरो सोच रहा था, ठीक है। देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग, अचानक टैरो बच्चों लकड़ियाँ काटते काटते रुक गया। What was that sound he heard? ये कौन सी आवाज़ थी जो टैरो ने सुनी थी? Could it possibly be rushing water? की किसकी आवाज़ हो सकती थी? ये rushing water यानी बहते हुए पानी की आवाज़ हो सकती है। टैरो could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest। लेकिन टैरो सोच रहा है, टैरो को याद आता है कि मैंने तो कभी भी जंगल के इस भाग में कभी भी मतलब रशिंग स्ट्रीम नहीं देखी, बहते हुए पानी को की आवाज़ ना तो सुनी है और ना ही मैंने बहता हुआ पानी देखा। कहाँ पे, उस फॉरेस्ट के उस पार्ट में, ठीक है। ही वॉज 30, वो बहुत प्यासा हो गया था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, उसके हाथों से उसकी कुल्हाड़ी गिर गई। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो उसी दिशा में दौड़ पड़ा बच्चों जहाँ से उस बहते हुए पानी की सी उसको आवाज़ सुनाई दी थी। तो वो क्या करता है टैरो, उसके हाथों से, जो उसके हाथ में क्या थी, कुल्हाड़ी थी, वो कुल्हाड़ी उसके हाथों से गिर गई बच्चों, ठीक है। और वो उसी दिशा में दौड़ पड़ा जहाँ से उसको वो साउंड, उसको आवाज़ महसूस हो रही थी, सुनाई दे रही थी बच्चों। ये देखिए टैरो। अब बच्चों क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, स्टोरी में से ही आपको स्टोरी अच्छे से रीड करनी है, ओके, और स्टोरी में से आपको ये आंसर करने हैं। क्लियर? फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ये बॉक्स दिया हुआ आपको, ठीक है, और आपको ये कंप्लीट करना है। देखिए, अ ब्लैंक वुड कटर लिव्ड ऑन अ ब्लैंक हिल साइड, जैसा हम पढ़ गए हैं स्टोरी में, ठीक है, हमने पढ़ा है अभी। ही वॉज फिर ब्लैंक अ सन हु वर्क ब्लैंक बट अर्न, उसके बाद में नेक्स्ट है, फिर इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है, ओके। यहाँ तक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड दीज सेंटेंसेज इन द स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये जो सेंटेंसेज हैं बच्चों, ठीक है, ये आपको स्टोरी में से फाइंड आउट करने हैं। क्लियर? और आपको इनके आंसर्स भी करने हैं, ओके। इस तरीके से आपको वर्ड मीनिंग्स और ये सारे कंप्लीट कर लेने हैं। क्लियर?
मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। इसी स्टोरी को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।